ये सब एक पेज पे है और सब एक ही बात कर रहे हैं कि कागज में अगर आए तो हम कोई बात को मानेंगे, वरना जबानी बात को हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स है उन पे भरोसा नहीं है। तो मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि हमारी पुरअमन हड़ताल कल इंशाल्लाह पूरे कराची बंद होगा और पूरे मुल्क के तमाम ताजिर बिरादरी को मैं ये कहूंगा कि ये जो काले कानून है इसके लिए पूरे मुल्क में पुरअमन हड़ताल होनी चाहिए। FBR को मिलने वाले इख्तियारात हड़ताल के मामले पर FPCCI और चैम्बर्स तकसीम। FPCCI के हड़ताल मुलतवी के ऐलान पर कराची और लाहौर चैम्बर का सख्त रद्द-ए-अमल। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बड़ा ऐलान कि आज कराची में कारोबार बंद होगा। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी का कहना है कराची की तमाम एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला किया है। हुकूमती टीम से मुज़ाकरात हुए, हमने मुतालबा किया कि राइटिंग में दिया जाए, मगर हुकूमत की जानिब से तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं दिया गया। मुल्क भर के दीगर चैम्बर्स भी हड़ताल के हवाले से ऐलान कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, PTI में इख्तलाफात जू के तू। तहरीक इंसाफ की क़यादत और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम और आयशा बानो को इलेक्शन से दस्तबरदारी पर राजी ना कर सके। अली अमीन के करीबी हलकों ने दोनों उम्मीदवारों को दस्तबरदार कराने के लिए जिरगों का सिलसिला शुरू कर दिया। ताहम इरफान सलीम अपनी जिद पर कायम है। वज़ीर आला हाउस में PTI के नाराज अरकान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम। नाराज अरकान ने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया। अब फैसला कोर कमेटी करेगी। अफ़वाह तफ़हीम से सेनेट के इंतखाबी अमल पर उंगलियां नहीं उठती, पैसे का लेन देन नहीं होता। इस अमल से ऐवान बाला का तकद्दुस भी बरकरार रहता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह एक अच्छी रवायत चली है कि इत्तफाक़ राय से नाम आ रहे हैं। जब मैं पंजाब से आया था तो इस वक्त भी इंतखाबी अमल की नौबत नहीं आई थी। सेनेट में जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं इन्हें दे दी जाएं और ये अच्छा अमल है। तहरीक इंसाफ पहले 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां कर ले, फिर हम अपनी तैयारियां करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं ईरान इसराइल जंग रखवाने में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया। ईरान ने 10 रोज़ में 3 लाख अफ़गानियों को मुल्क से बाहर निकाला। हम सिर्फ अफ़गानियों को नहीं निकाल रहे, हर वो शख्स जिसके पास वीज़ा नहीं होगा इसे मुल्क बदर किया जाएगा। मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल का अलर्ट जारी। आज रात से तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिशें मुतवक्के है। सिंध में आज रात से 20 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में भी आज रात से 23 जुलाई बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब में 20 जुलाई की शाम से 25 जुलाई के दौरान तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी 21 से 25 जुलाई तक मानसून एक्सप्रेस रवा दवा रहेगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सैलाबी रेलों की तबाहकारियां, मुतासरा इलाकों से पानी निकाला ना जा सका। दरियाओं में पानी की सतह ताहाल बुलंद। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानिकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद। कालाबाग के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मूसलाधार बारिश के बाद रावलपिंडी में जिंदगी मामूल पर आ गई। नाला लई की सतह 21 फुट से 7 फुट तक पहुँच गई। नशीबी इलाके भी वासा ने क्लियर कर दिए। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़या नालों में डूबने वाले 4 में से 3 अफराद की डेड बॉडीज को रेस्क्यू ने निकाल लिया। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों के बायस 54 हलाकतें हुई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक रबा साल मानसून बारिशों के बायस 113 शहरी जाबहक, 128 घर मुतासिर और 398 शहरी जख्मी हुए। जहलम में पाक फौज के दूसरे रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़िश्ता रोज़ रेले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश रसूल नगर के मुकाम से मिल गई।
शहीद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर में अदा, तदफीन आबाई गाँव पिंडी सैदपुर में पूरे एजाज के साथ कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद पुलिस एहलकार हैदर अली को खिराज अकीदत IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि दुख की इस घड़ी में शहीद के अहल खाना के साथ है। सैलाब मुतासरीन को पुलिस की तरफ से आर्जी रिहाइश खाना अदवायात फराहम की जा रही है। सूबे में हुकूमत की गफलत से कहीं भी कोई अमवात नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की वजाहत मरियम नवाज ने PDMA हेडक्वार्टर दौरे के मौका पर कहा, मुअस्सर तैयारी के बाइस बारिशों में नुकसानात कम हुए। रेस्क्यू पुलिस और तमाम इदारों ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला ने हदायत की कि नए मानसून स्पेल के लिए आज से ही तैयारी मुकम्मल करे। खतरे वाले इलाकों से लोगों का इनखला जल्द होना चाहिए। दफ़ा 144 का मतलब सख्ती होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मसाजिद में ऐलानात कराएं कि माँ बाप बच्चों को नहरों में नहाने से मना करें। लीबिया के कमांडर इन चीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर ने पाकिस्तान में उनके इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। लीबिया के कमांडर इन चीफ ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतल्लिक मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वस्ती एशिया से तजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, शिपिंग सेक्टर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में इस्लाहात का जायज़ा। वज़ीर आज़म की वजारत समुंदरी अमूर और PNSC को असर-ए-नौ इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल अक़वामी सतह पर राइज अवामी खिदमत के मयार से हम आहंग करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी से डूंगा गली पहुँच गए। वज़ीर आज़म रात अपनी रहायशगाह में क़याम करेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी आज मरी से छांगला पहुँचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी छांगला गली जाएंगी, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ की अहम मुलाकात मुतवक्की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अमरीकी वज़ीर तजारत और USTR से दो तरफ़ा रवाबित पर गुफ्तगू। वज़ारत ख़जाना ने पाक अमरीका तजारती मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान ने IT, मादनियात और ज़राअत में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। दोनों ममालिक को तजारती मुज़ाकरात से मस्बत नताइज की उम्मीद है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद मज़ीद एक माह तक बंद रखने की तौसीक कर दी। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी हदूद 23 अप्रैल से बंद है। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश से लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गई। कीमियाई तज्जिए के दौरान अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। हुमैरा असगर के बाल, जिगर और फेफड़ों के नमूने लिए गए थे। जिस्म से लिए गए नमूनों में कोई नशा आवर चीज़ शामिल नहीं। पुलिस के मुताबिक अदाकारा की पुरअसरार मौत के हवाले से तहकीकात जारी है।